डिटरमिनेंट चल रहा था अपना, ठीक है ना। और डिटरमिनेंट में हमने एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट साइड पढ़ लिया था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या यूज होता है उसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कोइंसिडेंट, कंकरेंट कंडीशन ऑफ 3 लाइंस, ओके, और कोलिनियर कंडीशन ऑफ 3 पॉइंट्स, ठीक है ना। ये सब हमने पढ़ लिया था, ठीक है ना। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, शायद हमने डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट्स पढ़ लिया था, ठीक है ना। उसके वजह से एक क्वेश्चन और निकाले हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, राइट है कि नहीं। एक्चुअल में डिटरमिनेंट पढ़ा क्यों जाता है उसका हम आज थोड़ा डिस्क्रिप्शन पढ़ाएंगे, ठीक है ना। कैसे अपना उसका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। एक्चुअली डिटरमिनेंट पढ़ा ही जाता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। तो बहुत सारी इक्वेशन आ जाए उन ऐसे इक्वेशन में कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं, राइट है कि नहीं। ये सब फंडा हम डिटरमिनेंट से ही करते हैं, ठीक है ना। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन डिफरेंशिएशन के साथ, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन का यूज करके डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन लिखिएगा, देखो, if alpha be a repeated root, alpha be a repeated root, alpha be a repeated of root of quadratic equation, quadratic equation, अल्फा क्या है, रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, मतलब उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट क्या है, अल्फा अल्फा, ओके। fx equal to 0, fx equal to 0, ठीक है। एंड ax bx cx be polynomials of degree 3, 4 and 5 respectively. Is that clear? ठीक है ना। मतलब सारे के fx भी पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, q भी बाई क्वाड्रेटिक 5 डिग्री पॉलिनोमियल, ओके, समझ में आया। देन ax bx, sorry, ax bx, determinant of ax bx cx, a alpha b alpha c alpha, a dash alpha b dash alpha c dash alpha is first option divisible by f of x, divisible by f of x, b divisible by f dash x, c divisible by both f of x and f dash x, ठीक है ना। एंड फाइनल वन डी, नन ऑफ दिस, ठीक है ना। बताना विच ऑप्शन इज करेक्ट, राइट है कि नहीं। कंडीशन क्या माने, ax bx 3x आर द पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 3, 4, 5 एंड fx इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are alpha and alpha, मतलब रिपीटेड रूट बोला है, ठीक है ना। fx equal to 0, तो बताना विच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस डिटरमिनेंट, ओके, राइट है कि नहीं। और हाँ, एक खास बात लिख लेना, इसका मतलब जानते होंगे, डिनोट्स डेरिवेटिव, ठीक है ना। डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन, ओके, मतलब डिफरेंशिएशन। कोई दिक्कत होगी तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं बात करूँ तो एफ ऑफ एक्स की, क्या मैं एफ ऑफ एक्स को ये लिख सकता हूँ k इंटू एक्स माइनस अल्फा और स्क्वायर, लिख सकता हूँ ना। अरे नहीं समझ में आया, ऐसे लिख लो, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा, रिपीटेड रूट है कि नहीं। कोई दिक्कत होगी, दो फैक्टर होंगे, दोनों फैक्टर क्या होंगे, सेम, एक ही बात है, k इंटू एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर। बात करते हैं इसकी, इसको मैं लिख लूँ 5x, ओके। तो 5x कितना आ गया, बोलो भाई ध्यान से, ax bx cx, ठीक है ना। a अल्फा b अल्फा
सी अल्फा, ए डैश अल्फा, बी डैश अल्फा, सी डैश अल्फा। ओके, अच्छा एक बार फाई अल्फा निकालना, एक बार फाई अल्फा की वैल्यू निकालो। तुम इजीली फाई अल्फा की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। इसको मैं रफ कर देता हूँ एक बार, ठीक है ना। अच्छा पहले एक बात बताओ, ये जो फाई एक्स है ना, डिग्री ऑफ फाई एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आएगी क्या? अरे इसकी डिग्री 3, इसकी डिग्री 4, इसकी डिग्री 5, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 तो है, कोई डाउट वाली बात नहीं है। इसका मतलब क्वाड्रेटिक से आइदर क्वाड्रेटिक और मोर देन क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, जो भी आएगा, ठीक है ना। अच्छा फाई अल्फा निकालो एक बार, फाई अल्फा, ए अल्फा, बी अल्फा, सी अल्फा, ये आगे। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट ए अल्फा, बी अल्फा, सी अल्फा, ए डैश अल्फा, बी डैश अल्फा, सी डैश अल्फा, ठीक है ना। वैल्यू कितनी आएगी इसकी? 0। 0 कैसे बोला? सेकंड रो एंड फर्स्ट रो बोथ आर आइडेंटिकल, सो द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी 0, है कि नहीं? वैल्यू क्या आ गई? 0। इसका मतलब अल्फा इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, फाई एक्स इक्वल टू 0। अल्फा इज द रूट ऑफ दिस, इसका मतलब अल्फा रूट किसका भी है? एफ एक्स का रूट में। अल्फा इज आल्सो द रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसका मतलब अल्फा एक्स माइनस अल्फा एफ ऑफ एक्स को डिवाइड भी करता है और इसको भी डिवाइड करता है। इसका मतलब एफ एक्स किसको डिवाइड करता है? फाई ऑफ एक्स को, ठीक है ना। तो मैं इसको रफ करवाऊं एक बार, देखिएगा। अल्फा इज आल्सो द रूट ऑफ बोलो किसका रूट? फाई एक्स इक्वल टू 0 एंड रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। समझ में आया ना बात? कोई दिक्कत होगी? इसका मतलब अल्फा इसका भी रूट है और इसका भी रूट है, इसका मतलब डिविजिबल बाई एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना। ये भी है। अच्छा एक बार एफ डैश एक्स निकालो। एफ एक्स कितना है? के इंटू एक्स माइनस अल्फा, इसके तो कितना आ गया? 2k इंटू एक्स माइनस अल्फा। इसका रूट कितना है? एक्स इक्वल टू अल्फा। इसका मतलब इसका रूट भी कितना है? एक्स इक्वल टू अल्फा। इसका मतलब एफ डैश अल्फा भी क्या है? अल्फा इसका भी रूट है, इसका भी रूट है, मतलब एफ डैश एक्स भी डिवाइड कर रहा है। तो देखो ऐसा ऑप्शन ये कह रहा है, डिविजिबल बाय बोथ एफ एक्स एंड एफ डैश एक्स। ओके, सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट लिखिएगा, सुनो। इफ एफ ऑफ एक्स कॉमा जी ऑफ एक्स एंड एच एक्स आर 3 पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 2, आर 3 पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री कितना? 2। तीनों की डिग्री कितनी है? 2, मतलब ऑल द 3 आर क्वाड्रेटिक, ठीक है ना। देन फाई ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स, एफ डैश एक्स, सी डैश एक्स, एच डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स, जी डबल डैश एक्स, एच डबल डैश एक्स। डबल डैश एक्स मतलब 2 बार डेरिवेटिव इज फर्स्ट ऑप्शन ए अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, थोड़ा नीचे लिखो, इधर लिखो, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, बी a polynomial of degree 4, C a polynomial of
degree 1 and d a constant polynomial ठीक है ना। देखते हैं कौन सा करेक्ट है, राइट है कि नहीं। एक बोला है फर्स्ट ऑप्शन डिग्री ऑफ 3, डिग्री ऑफ 4, डिग्री ऑफ 1 एंड कांस्टेंट पॉलीनोमियल। सिंपल क्वेश्चन है, याद रखनी है। अच्छा एक बात बताओ, एक बार इसका डेरिवेटिव करके देख लेता हूं। तुमने निकाला 5x, डेरिवेटिव कैसे करूं मैं? फर्स्ट रो का डेरिवेटिव f'(x), z'(x), h'(x), बाकी दो रोज एज कांस्टेंट f'(x), z'(x), h'(x), ठीक है ना। f'(x), g'(x), नेक्स्ट प्लस, अब इसका नंबर बाकी फर्स्ट एंड थर्ड रो का एज कांस्टेंट f(x), g'(x), h'(x), f'(x), एक बार डेरिवेटिव ऑलरेडी किया हुआ है, दोबारा डेरिवेटिव डबल डैश आ गया, g'(x), h'(x), ओके, एंड थर्ड रो एज कांस्टेंट g'(x), h'(x). Is that clear? Next, last one. First and second row common, same. f(x), g'(x) and h'(x), f'(x), g'(x), h'(x). अब थर्ड रो कितना हो गया? थर्ड रो 0 0 हो गया। कैसे? देखो कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैं बोलूं मैं ax, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। मैंने बोला अल्फा x स्क्वायर प्लस बीटा x प्लस c, इसका एक बार डेरिवेटिव a'(x), तुमने बोला 2 अल्फा x, x का डेरिवेटिव 2x प्लस बीटा आएगा, डबल डेरिवेटिव c का डेरिवेटिव 0 हो गया, a'(x), डबल डेरिवेटिव कितना है? 2 अल्फा प्लस अब ये बीटा है, ये गामा लिख लेना, ठीक है ना। डेरिवेटिव बीटा 0 कांस्टेंट। अच्छा ट्रिपल डबल डैश 0 आ गया क्या? मतलब क्वाड्रेटिक का 3 बार डेरिवेटिव कितना हो गया? 0। लीनियर का 2 बार 0, ठीक है ना। कांस्टेंट का फर्स्ट बार में 0, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया? थर्ड रो 0 0 0। समझ में आई ना बात? अच्छा देखो फर्स्ट डिटरमिनेंट, देखो फर्स्ट एंड सेकंड रो बोथ आर सेम, सो द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट इज 0। इन सेकंड डिटरमिनेंट, सेकंड एंड थर्ड रो बोथ आर आइडेंटिकल, सो द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0, ओके। एंड थर्ड डिटरमिनेंट, थर्ड रो इज कंप्लीटली 0, so the value of determinant is 0। यानी कि तुम्हारे पास आ गया 5' equal to 0, यानी कि तुम्हारे पास फंक्शंस ऑफ 5x और 5x का डिटरमिनेंट डेरिवेटिव कितना रहा? 0। और किसका डेरिवेटिव 0 होता है? तुम बोलो कांस्टेंट का। किसका डेरिवेटिव 0 होता है? कांस्टेंट का। तो यानी कि तुम्हारे पास ये ऑप्शन कौन सा होगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। समझ में आई बात? कोई दिक्कत होगी? सिंपल एक स्टेप का क्वेश्चन है, क्या करना है तुम्हें? डेरिवेटिव, राइट है कि नहीं। नेक्स्ट इसको मैं रफ कर देता हूं। लास्ट क्वेश्चन है डेरिवेटिव से रिलेटेड, डेरिवेटिव डिटरमिनेंट। उसके बाद हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ पॉलिनोमियल, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। नेक्स्ट ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सॉरी ये क्वेश्चन लिख लो फटाफट से, इसके बाद करते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखो if डेल्टा x इज इक्वल टू अल्फा प्लस x, थीटा प्लस x, लेम्डा प्लस x, ओके, बीटा प्लस x, 5 प्लस x, म्यू प्लस x, ठीक है ना, गामा प्लस x, साइन प्लस x एंड न्यू प्लस x, ठीक है ना। देन डेल्टा डबल डैश एक्सिस, डेल्टा डबल डैश एक्सिस A 0 B 2
C -2 एंड D1 3, ठीक है ना। ओके, इसके आगे क्वेश्चन भी है, उसको भी कराऊंगा, पहले इसकी बात कर लेता हूँ, ठीक है ना। ओके, देखो ध्यान से, डेरिवेटिव करना पड़ेगा। डेरिवेटिव करना तो इजीली आता है, तो डेल्टा डैश एक्स तुम निकालो फटाफट से। फर्स्ट कॉलम का डेरिवेटिव कितना हो गया, 1 1 1, अल्फा का 0 एक्स का 1, बीटा का 0 एक्स का 1, सिमिलरली 0 प्लस एक्स, बाकी दो कॉलम सेम एस, थीटा प्लस एक्स, फाई प्लस एक्स, साइन प्लस एक्स, लेमडा प्लस एक्स, म्यू प्लस एक्स एंड न्यू प्लस एक्स। नेक्स्ट अब की बार सेकंड कॉलम का डिटरमिनेंट, बाकी सेकंड रिमेनिंग टू कॉलम्स एज कांस्टेंट, सो अल्फा प्लस एक्स, बीटा प्लस एक्स, गामा प्लस एक्स, 1 1 1, लेमडा प्लस एक्स, म्यू प्लस एक्स, न्यू प्लस एक्स। नेक्स्ट अब लास्ट में थर्ड कॉलम का डिटरमिनेंट, सॉरी डेरिवेटिव, देन अल्फा प्लस एक्स, बीटा प्लस एक्स और गामा प्लस एक्स, थीटा प्लस एक्स, फाई प्लस एक्स, साइन प्लस एक्स, और हाँ लास्ट कॉलम 1 1 1। ओके, कोई दिक्कत? अच्छा सा थोड़ा सा और देखते हैं, डेल्टा डैश एक्स एक बार सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा सा इस कॉलम में थोड़ा सा कन्वर्ट करता हूँ मैं बोलता हूँ ये जो C2 है ना, इसको कन्वर्ट कर दो, C2 माइनस, देखो इसमें से अगर x का मल्टीप्लाई करूँ, x में से इसको घटा दूँ तो x हट जाएगा क्या, तो C2 माइनस एक्स इंटू C1 एंड C3 कन्वर्ट इंटू C3 माइनस x इंटू C1, सही है क्या। सिमिलरली इधर आ जाओ इस कॉलम के लिए, सेकंड डिटरमिनेंट के लिए C1 कन्वर्ट इंटू C1 में से घटा दो किसका, x का मल्टीप्लाई करके, तो x इंटू C2, C3 कन्वर्ट इंटू C3 माइनस x इंटू C2, इज दैट क्लियर। और इधर आ जाओ, अब की बार C3 में x का मल्टीप्लाई करके, C1 कन्वर्ट इंटू x इंटू C3, C2 कन्वर्ट इंटू x इंटू C1 माइनस x इंटू C3, C2 माइनस x इंटू C3, इज दैट क्लियर। और डेल्टा डैश x कितना आ गया, फटाफट से आ जाओ, देखो ध्यान से, दिस 1 1 1 अजी, x का मल्टीप्लाई थीटा प्लस x माइनस x तो थीटा, फाई प्लस x माइनस x फाई, ये कितना आ गया साइन। सिमिलरली लेमडा प्लस x माइनस x तो लेमडा, बैठेगा नहीं। अब की बार म्यू, अब की बार न्यू, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट आ भाई, अल्फा प्लस x माइनस x अल्फा, बीटा प्लस x माइनस x बीटा, एंड देन गामा 1 1 1, लेमडा म्यू एंड न्यू प्लस जी। नेक्स्ट अब तो समझ में आ गया सर, अल्फा बीटा गामा फाई, सॉरी थीटा फाई एंड साइन 1 1 1। ओके, अब मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा डबल डेरिवेटिव निकालना है, डेल्टा डबल डैश एक्स, बोलो कितना आएगा, 0, डिपेंडेंट ऑन x है ही नहीं, कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, completely constant term, so determinant of this is 0, so answer is first option। ओके, कोई दिक्कत होगी, इसका आगे क्वेश्चन देखना, इसको नोट कर लो, बैठेगा नहीं, कोई दिक्कत होगी, आगे क्वेश्चन देखते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है ना। देखो आगे कुछ, इसका सेकंड क्वेश्चन, if S denotes the sum of, if S denotes the sum of all cofactors of the all cofactors of all elements in delta 0, ठीक है ना, then delta x
इज इक्वल ए एस इंटू एक्स बी एस इंटू एक्स प्लस ऑफ डेल्टा जीरो सी एस इंटू एक्स माइनस डेल्टा जीरो एंड डी नन। ठीक है ना, तो बता सकते हो इजीली डेल्टा जीरो निकालो पहले, बोलो कितना आया, अल्फा बीटा गामा, इज दैट क्लियर। सिमिलरली थीटा फाई एंड साइन लैम्डा म्यू एंड म्यू, इज दैट क्लियर। तो ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, एस को, दिस विल रिप्रेजेंट एस। और वो फैक्टर्स हो गया ना, राइट है कि नहीं, वो फैक्टर्स को मिला के डिटरमिनेंट आओगे उसकी वैल्यू, और एक्चुअल में जो डिटरमिनेंट होती है उसकी वैल्यू सेम ही आती है कि नहीं, राइट है कि नहीं। तो फंडा वही बोल रहा है कि नहीं, तो कोई दिक्कत है, इसको एस लिख दूं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, डेल्टा एक्स कितना है तुम्हारे पास, डेल्टा एक्स ध्यान है सबको, डेल्टा डेल्टा एक्स कितना है था, डेल्टा एक्स इसको लिख लो एक बार, 1 1 1 थीटा प्लस एक्स, बोलो फाई प्लस एक्स, नेक्स्ट हाँ जी साइन प्लस एक्स, राइट है कि नहीं, नेक्स्ट लेम्डा प्लस एक्स, म्यू प्लस एक्स एंड म्यू प्लस एक्स प्लस ऑफ 1 लेम्डा प्लस एक्स, अल्फा प्लस एक्स, बीटा प्लस एक्स एंड गामा प्लस एक्स, 1 1 1 लेम्डा प्लस एक्स, म्यू प्लस एक्स एंड लास्ट वन यहां लिखा हुआ प्लस ऑफ, बोलो भाई कितना आ गया, बोलो कितना आ गया, प्लस ऑफ अल्फा प्लस एक्स, बीटा प्लस एक्स, गामा प्लस एक्स, थीटा प्लस एक्स, फाई प्लस एक्स एंड साइन प्लस एक्स, 1 1 1। ये तुम्हारे पास क्या है, डेल्टा डेस एक्स। अब तुम्हें इसका डेरिवेटिव करना है, बाकी स्टडी तो मैं खुद करनी है, आंसर बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना। हिंट में दे दिया है डेल्टा जीरो किसके इक्वल होगा, एस के, राइट है कि नहीं, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं, तो डायरेक्ट कर दो तुम्हें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इंडिकेशन डेल्टा डेस एक्स में लगा रखती है, बाकी अब तुम बताओगे। फर्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी, सेकंड क्वेश्चन इज फॉर यू फ्रॉम होम, और जो भी आंसर है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे, ठीक है ना। हिंट ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, डेल्टा जीरो इक्वल टू एस, ठीक है ना। ओके, नहीं है तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। अब करते हैं टॉपिक लिखो, लास्ट टॉपिक है डिटरमिनेंट का, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है ना। पहले हम स्टडी करेंगे नॉन होमोजेनियस केस। अच्छा, नॉन होमोजेनियस केस, होमोजेनियस केस ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं फंक्शन नाम के टॉपिक में, राइट है कि नहीं। होमोजेनियस केस में क्या होता है, in each and every term the degree क्या होती है, सेम, लेकिन नॉन होमोजेनियस केस में ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। किसी न किसी टर्म में डिग्री या तो कम मिलेगा या ज्यादा मिलेगा, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत होगी। तो होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस केस में ऑलरेडी फंक्शन डिसाइड कर लिया हूं, लेकिन फिलहाल तुम लिखना सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है ना। और इसमें लिखना पहले नॉन होमोजेनियस केस, कौन सा केस, नॉन होमोजेनियस। देखो नॉन होमोजेनियस केस और होमोजेनियस केस में तो समझाता हूं, ठीक है। देखो मैं तुम्हारे पास एक फंक्शन लिख रहा हूं, f x, y x स्क्वायर प्लस ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, ओके। और एक ही है f x, y ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, ठीक है ना। अगर यहां तक भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, आगे लिख दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत होगी। अच्छा, इन दिस केस इन ईच एंड एवरी टर्म डिग्री कितनी, देखो डिग्री कितनी, x और y दोनों को मिला के पावर ऐड करना है, कितना है। इस केस में देखो x की पावर 1, y की पावर 1, टोटल मिला के 2, इस केस में 2। लेकिन इधर आ जाओ, यहां तक कितना 2, लेकिन यहां से आके ये 1 और यहां 0, डिग्री कितना है यहाँ पर 0।
इसको बोलूंगा मैं होमोजीनियस। क्या बोलूंगा मैं? होमोजीनियस। एंड दिस केस नॉन होमोजीनियस। नॉन होमोजीनियस, ठीक है ना? तो होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस की डेफिनेशन अपनी लैंग्वेज लिख लेना, जो कुछ तुम पाओ, ठीक है ना? जो भी तुम लिखना चाहो वो लिख लेना, ठीक है ना? तो होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस केस क्या होता है, बैठेगा नहीं? वैसे मैं ऑलरेडी लिखा चुका हूँ फंक्शन में। तो पहला इसमें टॉपिक डायग्राम डालना, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ, लीनियर इक्वेशंस ऑफ, लीनियर इक्वेशंस ऑफ, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स, ठीक है ना? टू वेरिएबल्स, और टू वेरिएबल कितनी इक्वेशन होगा मैं? टू इक्वेशंस, टू इक्वेशंस, राइट है कि नहीं? और फंडा कौन सा पढ़ रहा हूं मैं? नॉन होमोजीनियस, मतलब ये वाला फंडा, राइट है कि नहीं? कैसे लूंगा देखो ध्यान से, मैं इसको रफ करता हूं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, राइट है कि नहीं? देखिएगा, पहली इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस इक्वल टू d1, ठीक है ना? दूसरा a2x प्लस b2y इक्वल टू d2। अच्छा कोई दिक्कत हो? लाइन की इक्वेशन सबको दिख रहा है? दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, राइट है कि नहीं? कोई दिक्कत होगी? लीनियर इक्वेशन मतलब लाइन की इक्वेशन, कोई दिक्कत? टू वेरिएबल x एंड y, तो यहाँ पर इनका सॉल्यूशन निकालना, मतलब x y की वैल्यू निकालनी है। टू इक्वेशन तुम ऑलरेडी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना? x की वैल्यू यहाँ से रिप्लेस करके इसमें रख दो, आ जाएगा, ठीक है ना? ये तो तुम्हें आता ही ऑलरेडी, ठीक है ना? डिटरमिनेंट की फॉर्म से कैसे निकालते हैं? पहले पता करो होमोजीनियस है कि नहीं। इस टर्म x की पावर 1, पावर 1, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर कितना है? 0, x की टर्म या y की टर्म अवेलेबल नहीं है, तो कैसा है? नॉन होमोजीनियस। कोई दिक्कत होगी? नॉन होमोजीनियस, होमोजीनियस, कोई दिक्कत? दिस इज नॉन एज नॉन होमोजीनियस केस, ठीक है ना? होमोजीनियस केस बहुत ईजी है, होमोजीनियस केस में इतना ध्यान तुम्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले करो डेल्टा। डेल्टा क्या होता है? डेल्टा होता है डिटरमिनेंट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स, यानी कि वेरिएबल कोएफिशिएंट a1 b1 a2 b2, ओके? नेक्स्ट निकालो डेल्टा 1। डेल्टा 1 होता है ये जो कॉलम है ना, इसको रिप्लेस कर दो किससे? कांस्टेंट टर्म से, तो मतलब d1 d2 बाकी b1 नेक्स्ट एंड डेल्टा 2, डेल्टा 2 क्या करना है तुम्हें? अब की बार इस कॉलम की मतलब इसमें क्या रिप्लेस करना है? d1 d2, तो a1 a2 d1 d2, इज दैट क्लियर? ठीक है ना? अब तुम्हारा फंडा कंप्लीटली सॉल्व हो चुका है। अब देखते हैं इसको आगे चलते हैं। देखो ध्यान से, डेल्टा 1 उठा के लेकिन मैं डेल्टा 1 कितना है? d1 d2 b1 b2, ठीक है ना? ध्यान से देखना, डेल्टा 1 इक्वल d1 d2 की वैल्यू रख दो, a1x प्लस b1y, और ये कितना है? b1, a2x प्लस b2y, ये कितना है? b2, ठीक है ना? इसमें मैं थोड़ा सा चेक कर रहा हूँ, देखना c1 कन्वर्टिंग टू c1 माइनस y इंटू c2 कर दूं क्या? y का मल्टीप्लाई होगा तो हट जाएगा ही, तो यानी कि डेल्टा 1 यहाँ से कितना आ गया? डेल्टा 1 इक्वल टू a1x प्लस b1y माइनस b1y, तो a1x बच गया, a2x एंड नेक्स्ट वन b1 b2। सिमिलर समझ में आया कि नहीं? सेट फर्स्ट कॉलम से x कॉमन आ रहा है, डिटरमिनेंट के बाहर लिख सकते हो, तो डेल्टा 1 इक्वल टू x इन a1 a2 b1 b2, ठीक है ना? दिस इज डेल्टा, ये कितना है? डेल्टा। सो फ्रॉम हियर यहां से आ गया डेल्टा 1 इक्वल टू x इनटू डेल्टा, मतलब x कितना आ गया? डेल्टा 1 डिवाइड बाई डेल्टा। सिमिलरली y इक्वल टू डेल्टा 2 डिवाइड बाई डेल्टा। समझ में आई नहीं बात? कोई दिक्कत होगी? और इतना डिवाइड करें, डेल्टा कैसे डिवाइड करते हैं? डेल्टा इज द डिटरमिनेंट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है ना? डेल्टा 1 कैसे डिफाइन करोगे? यानी कि जो फर्स्ट कॉलम है इसको किससे रिप्लेस कर दूं मैं?
d1 d2 से। डेल्टा q कैसे डिफाइन करोगे, सेकंड कॉलम किससे रिप्लेस कर दूं मैं, d1 d2 से। ओके, तो ये तुम्हारे पास क्या आ गया सॉल्यूशन, x और y की वैल्यू क्या होती है सॉल्यूशन, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत होगी। अब चलते थोड़ी सी इसके स्टडी, ठीक है ना, ये तुम नोट कर लेना, ये हम सॉल्यूशन ऐसे निकालते हैं, राइट है कि नहीं। थोड़ा सा आगे चलता हूं मैं, इसको मैं रफ कर रहा हूं, ये तुमने नोट कर लिया होगा, बहुत सिंपल चीज है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है जो आगे जो नोट्स लगाने वाला 2-4 यूनिवर्सिटी पूछता है, ठीक है ना। देखो क्या क्या पूछता है, ध्यान रखना मैं कौन सा केस कर रहा हूं, नॉन होमोजेनियस। पॉइंट नंबर 1, इफ डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा, अच्छा डेल्टा तुमने निकाला क्या था, a1 a2 b1 b2, मतलब a1 b2 a2 b1 माइनस a2 b1, यही आया ना। इसकी वैल्यू 0 नहीं आएगी, और इसकी वैल्यू 0 नहीं मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं है, डिनोमिनेटर 0 नहीं है तो मतलब x की फिक्स वैल्यू आएगी नहीं, डिनोमिनेटर 0 मतलब डिफाइन है, सिमिलरली y भी डिफाइन है, इसका मतलब x और y की क्या एक फिक्स वैल्यू आ रही है, राइट है कि नहीं। तो मैं बोलूंगा सॉल्यूशंस, यूनिक सॉल्यूशन, देन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज एन यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक मतलब एक ही सॉल्यूशन आएगा और वो भी कैसा आएगा डिफाइन, ठीक है ना, एक ही मतलब x और y की वैल्यू एक आएगी, ठीक है ना। ओके, और ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, लिख लेना इसलिए कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन मतलब ये नहीं होता यूनिक है तो कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन मिलना चाहिए, ठीक है ना, डिफाइन नहीं, नॉट डिफाइन नहीं, डिफाइन वाला केस आ जाना चाहिए, राइट है, चाहे वो एक से ज्यादा हो चाहे वो एक हो, यहाँ पर तो यूनिक आ रहा है सब, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी। सेकंड पॉइंट, अगर डेल्टा 0 हो जाए, इफ डेल्टा इज 0, ठीक है ना, एंड डेल्टा मतलब दिस इज 0 एंड at least one of डेल्टा 1 और डेल्टा 2, कम से कम एक, या तो डेल्टा 1 और डेल्टा 2 या डेल्टा 2 या दोनों भी हो सकता है, इस नॉन जीरो मतलब कोई एक नॉन जीरो है, ठीक है ना। देन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस has no solution। अब नो सॉल्यूशन क्यों सर, अरे मैं लाल, समथिंग डिवाइड बाय 0 नॉट डिफाइंड ना, समथिंग डिवाइड बाय 0, अरे सपोज करो ये 0 आ गया, चलो ठीक है x 0 आ गया, लेकिन इस केस में इसने बोला एटलीस्ट वन नॉन जीरो, अगर एक जीरो हो गया तो एक तो नॉन जीरो होगा कम से कम। चलो ये वाला केस 0 बाई सॉरी समथिंग बाई 0, डेल्टा 0 डेल्टा 0, तो इस केस में तुम क्या बोलोगे, समथिंग बाई 0 नॉट डिफाइन आ रहा है, और नॉट डिफाइन केस आएगा तो क्या बोलूंगा मैं, नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन और केस आ गया तो मतलब ये क्या लाइन की इक्वेशन पढ़ रहे हो तुम, a1x प्लस b1 बाई इक्वल टू d1, a2x प्लस b2 बाई इक्वल टू d2। नो सॉल्यूशन, दो लाइन के बीच नो सॉल्यूशन कब आएगा, देखो एक लाइन ये रही दूसरी लाइन ये रही, इनके बीच कभी सॉल्यूशन आएगा क्या, नहीं आएगा। ये कौन सा केस है, बोथ द लाइंस आर पैरेलल, ठीक है ना। तो ये क्या आ गई, a1x b1 बाई इक्वल टू d1, a2x प्लस b2 बाई इक्वल टू d2, मतलब ये बोथ द लाइंस आर पैरेलल, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी, दोनों लाइन क्या आ गई पैरेलल। अच्छा जब कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, नो सॉल्यूशन मिलेगा तो उसके बोलूंगा मैं अनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, क्या बोलूंगा मैं, अनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ये जो पॉइंट लिखा है ना, कंसिस्टेंट, अनकंसिस्टेंट, यूनिक, नॉन यूनिक, ठीक है ना, ये सारे फंडे वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन कब मिलेगा, अनकंसिस्टेंट कब मिलेगा, ये केस कौन सा चल रहा है, टू लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल,
फंडा कौन सा, नॉन होमोजीनियस, ओके, कोई दिक्कत होगी। नेक्स्ट थर्ड केस इसमें देखना, इसको रफ कर दूं, थर्ड केस अच्छा, दो लाइन पैरेलल है, इसका मतलब क्या होता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू d1/d2। पैरेलल केस ये होता है क्या, अगर सबको ध्यान हो, कोई दिक्कत होगी, राइट है कि नहीं। अच्छा अब देखो थर्ड केस, इफ डेल्टा इक्वल टू 0 इक्वल टू डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा 2, मतलब डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 भी क्या हो गया 0, मतलब x इक्वल टू 0/0 y इक्वल टू 0/0। इसको बोलता हूं मैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, यहां लिखना इनफाइनाइटली। अच्छा इसको इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन क्यों बोल रहा हूं, देखना इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, अब सॉल्यूशन तो मिल रहे हैं ना, सॉल्यूशन मिले तो इसको बोलूंगा कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। अच्छा इनफाइनाइटली मैनी क्यों बोल रहा हूं, देखो ध्यान से, डेल्टा 1 डेल्टा इस सब का केस कर लेते हैं, एक बार इसको रफ कर दूंगा, ठीक है ना। देखिए देखो दो लाइन ले रहा हूं मैं, 3x + 2y = 1, 6x + 4y = 2। इज दैट क्लियर। यहां मैं डेल्टा निकाल रहा हूं, 3 6 2 4, इज दैट क्लियर। 0 आ गया क्या, अरे यहां से 3 कॉमन ले लो, देखो 3 कॉमन लिया और यहां से 2 कॉमन ले, 3 × 2, यहां कितना बच गया 1 2, यहां 1 0 आ गया क्या, डेल्टा है 0, डेल्टा कितना है 0, ठीक है ना। नेक्स्ट डेल्टा 1 निकाल दो, देखो डेल्टा 1 मतलब d1 d2 किसके रिप्लेस कर दो, इसकी, तो 1 2 और ये 2 4, हाँ जी यहाँ से 2 कॉमन लूँ, 1 2 कितना आ गया 0 आ गया। डेल्टा 2 निकालो एक बार, डेल्टा 2 मतलब ये समय एच 1 2 आ गया, 3 कॉमन लूँ तो 1 2 कितना आ गया 0। डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 ऑल 3 आर 0, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत। ये तो मैंने कंडीशन लिखा रखी है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन कंडीशन है क्या। अभी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन क्यों है, तुमने 10th क्लास में एक केस पढ़ा था, इफ आगे इसको मैं रफ कर रहा हूं, तुमने 10th क्लास में एक केस पढ़ा था, इफ a1x b1y + c1 या इक्वल टू c1 की बात, a2x + b2y + c2 इक्वल टू c2 या इक्वल टू a की बात, आर कोलिनियर टू ईच अदर, मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है, राइट है कि नहीं। देन a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, और पैरेलल केस होता तो इज नॉट इक्वल टू, और अगर कोलिनियर केस है तो ये इक्वल टू। अब जब एक लाइन के ऊपर एक लाइन है, दूसरी लाइन भी इसके ऊपर ही आ रही है, तो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक पॉइंट पे कर रहे हैं क्या, बहुत सारे पॉइंट हो गए, यहाँ से यहाँ तक बहुत सारे पॉइंट आ गए, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत। तो मैंने इसीलिए लिखा है यहाँ पर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आएगा तो डेल्टा 1 = डेल्टा 1 = डेल्टा 2 = क्या आएगा 0। मैंने भी एक एग्जांपल लेके बताया, ठीक है ना। तो यहाँ लिख लेना 2 कोलिनियर लाइंस, राइट है कि नहीं, क्या लिखना 2 कोलिनियर लाइंस, 2 कोलिनियर लाइंस, ठीक है ना, 2 कोलिनियर लाइंस, 2 कोलिनियर लाइंस, ठीक है ना। मतलब सर a1/a2 b1/d2 d1/d2, समझ में आई बात, ये वाला फंडा, कोई दिक्कत। तो मैं वापस से रिवाइज कर दूं, अगर डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा 0 नहीं है, तो मैं बोलूंगा यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब दोनों लाइन कैसे, एक लाइन ये एक लाइन ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, समझ में आ रहा है, यहाँ सॉल्यूशन मिलेगा x और y का, ठीक है ना। दो केस क्या है, डेल्टा इक्वल टू 0, डेल्टा इक्वल टू 0 का पहला केस क्या था, इफ एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 इज नॉन जीरो, तो मैंने उसके से बताया पैरेलल लाइन,
और पैरेलल लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, और कभी इंटरसेक्ट नहीं करती तो तुम्हें सॉल्यूशन क्या मिलेगा, नो सॉल्यूशन। कभी x और y की वैल्यू आएगी नहीं, राइट अगेन, तो उस केस को मैंने बोला अनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। दूसरा बोला कि डेल्टा इक्वल्स टू डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा 2 इक्वल टू क्या आ गया, 0। इस केस को मैंने बोला कोलिनियर लाइंस। कोलिनियर लाइन मतलब बहुत सारे पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट, राइट अगेन, इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स मिल गए मुझे, ठीक है ना, समझ में आया ना। तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन तो मिले, तो इस केस को बोलूंगा मैं कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ओके, तो यानी कि फर्स्ट और थर्ड बोथ आर कंसिस्टेंट एंड सेकंड वन इज अनकंसिस्टेंट, राइट अगेन। फर्स्ट में यूनिक सॉल्यूशन, थर्ड में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, राइट अगेन, सेकंड में नो सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट इसको मैं रफ करता हूं, एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं इसके। इन नेक्स्ट क्लास ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा, ठीक है ना। इसके वजह से 2 क्लास में प्रैक्टिस सेशन ले लूंगा, ठीक है ना। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, find the values of a and b, find the values of a and b, ठीक है। if the system of equations, if the system of equations a square x minus b by e is equal to a square minus b, ठीक है ना। सेकंड वन, एंड bx इक्वल टू bx माइनस b स्क्वायर बाई इज इक्वल टू 2 प्लस 4b। नंबर 1 possesses unique solution, second infinite solutions, राइट है नहीं। तो सबके पहले वाले केस में तो डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। यूनिक सॉल्यूशन के लिए मैंने तुम्हें लिखा है डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, समझ में आई बात। तो डेल्टा निकालते पहले, डेल्टा क्या था, a1 यहाँ पर कितना, a स्क्वायर और यहाँ पर b, नेक्स्ट b माइनस और ये माइनस b स्क्वायर, ये नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए, समझ में आई बात, कोई दिक्कत वाली बात, राइट है कि नहीं। अच्छा सॉल्व करते हैं, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस बी स्क्वायर, लेकिन माइनस में प्लस बी स्क्वायर, नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए, राइट है कि नहीं। अच्छा अभी इसको 0 रहने दो, अभी मैं अभी डेल्टा निकाल दूँ, ठीक है ना। वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में डिफाइन कर दूंगा, देखो ध्यान से, यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 माइनस ए स्क्वायर आ गया। ओके, डेल्टा 1 निकालो, डेल्टा 1 मतलब d1 d2 कहाँ जाए, यहाँ पर d1 कितना है, ए स्क्वायर माइनस बी, और d2 कितना है 2 प्लस 4b, बाकी माइनस बी और माइनस बी स्क्वायर। इज दैट क्लियर, ठीक है ना। वैल्यू निकाल दो इसकी, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब और ये माइनस 2b माइनस माइनस प्लस 2b और प्लस 4b स्क्वायर, समझ में आई बात, कोई दिक्कत। इसको फैक्टराइज कर दो, देखो यहाँ से b कॉमन आ रहा है, देखो क्या कह रहा है, b 2b कॉमन आ रहा है, b ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये कितना आ गया, ए स्क्वायर प्लस माइनस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 प्लस 4b। इज दैट क्लियर, ये वाला फंडा आ गया। नेक्स्ट डेल्टा 2 निकालो, अब की बार इनको यहाँ रिप्लेस करो, ए स्क्वायर माइनस बी 2 प्लस 4b और ये कितना है, ए स्क्वायर बी, समझ में आई बात। वैल्यू निकालो उसकी,
फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ध्यान से, ये कितना आ गया 2a² प्लस 4a² माइनस a² प्लस b² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 3a² प्लस अब b², ठीक है ना। ये आगे की केस। अब आ जाओ पहला केस, पोजेसेस एंड यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए पहले केस के लिए पहला केस नंबर 1, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब ये वाला केस b² इंटू 1 माइनस a² क्या आना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब मैं बोलूंगा b 0 नहीं हो सकता, 0 हुआ तो 0 इंटू एनीथिंग कितना हुआ, 0 हुआ। नहीं समझ में आया, तुमने b को 0 लिया है तो 0 इंटू कुछ भी किया 0 आया, तो एक तो पहली बात b कांट बी 0। चलो b को 0 नहीं लिया, बाई चांस तुमने a को 1 या -1, प्लस माइनस 1 का स्क्वायर बन ही आता है, तो 1 माइनस 1 कितना 0, तो ये तो 0 हो गया ना। 0 इंटू एनीथिंग अगेन कितना 0, एंड लगाना और नहीं, और में और एंड में फर्क होता है। तुमने बाई चांस सपोज करो b इज नॉट इक्वल टू 0 और a इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो एंड मतलब दोनों साथ में होना चाहिए कि b 0 नहीं है और a भी क्या नहीं है, प्लस माइनस 1 नहीं है, नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1, ठीक है ना। बाकी तुम a b की वैल्यू कुछ भी लो, a की वैल्यू 0 मत लो, मतलब b बिलोंग्स टू r माइनस 0 एंड a बिलोंग्स टू प्लस r माइनस प्लस माइनस 1। समझ में आई बात, ये हमारा फंडा हो गया पहला क्वेश्चन का आंसर, ठीक है ना, पोजेसेस एंड यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है ना। दूसरी बात, अब बात करते हैं किसकी, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की। जैसे तुम इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन में गए तो डेल्टा 0 होना पड़ेगा, चाहिए डेल्टा 0, तो इसको मैं रफ करूं एक बार, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का मतलब 0/0, डेल्टा 1 भी 0, डेल्टा 2 भी 0 एंड डेल्टा मस्ट भी 0। समझ में आई बात, तो डेल्टा जो 0 है ही राइट है कि नहीं। और अगर डेल्टा 1 डेल्टा 2 नॉन 0 आते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, नो सॉल्यूशन, लेकिन डेल्टा 0 है, दोनों केस में डेल्टा क्या था 0, तुमने डेल्टा 0 दिया सेकंड केस, तो डेल्टा तो 0 आ गया। डेल्टा 0 मतलब या तो b 0 है और a इक्वल टू प्लस माइनस 1 है, समझ में आया। कोई एक हो तो भी चलेगा, अगर b 0 और ये 0 नहीं आया तो 0 इंटू एनीथिंग 0 और ये 0 मतलब ये 0 और ये 0 नहीं है तो भी 0 आ रहा है, और दोनों 0 तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मतलब ये b इक्वल टू 0 और ये फंडा चलेगा। अब देखते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, डेल्टा 1 डेल्टा 2 क्या आना चाहिए 0, डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 क्या आना चाहिए 0, तो डेल्टा 1 निकालते हैं पहले। 4 नंबर 1, इसमें एक केस डालो, इफ b इक्वल टू 0, डेल्टा 1 कितना आ रहा है, डेल्टा 1 ये रहा, b इक्वल टू 0 तो 0 इंटू एनीथिंग 0 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। डेल्टा 2 निकालना है, क्या डेल्टा 2 0 आ रहा है, मैंने कहा सर यहाँ तक तो 0 आएगा लेकिन यहाँ तक 0 नहीं आएगा, समझ में आएगा, यहाँ तक 0 आएगा, नॉट पॉसिबल, तो मैं बोलूंगा डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0। तो यानी कि एक बात तो समझ में आ गई, b 0 लूंगा तो ये 0 नहीं आएगा। दूसरी बात, b इफ a इक्वल टू प्लस माइनस प्लस 1 लूंगा, a इक्वल टू 1 लिया और b इक्वल टू 0 लूंगा। अच्छा इसमें एक केस लिखना, a इक्वल टू b इक्वल टू 0 और a इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो डेल्टा 1 0 आ गया, लेकिन डेल्टा 2 0 नहीं आएगा, क्योंकि देखो ये कितना 2a², ये तो 0 हो गया क्योंकि b कितना 0, लेकिन ये कितना है, a की वैल्यू प्लस माइनस 1 रखो तब b कितना आएगा 1 ही है, ठीक है ना। नेक्स्ट, इफ b इक्वल टू 0 और a इक्वल टू कितना -1, तब भी सर एक ही बात है, ये तो 0 आएगा, डेल्टा 1 तो 0 है, डेल्टा 1 0 बट डेल्टा 2 इज नॉट इक्वल टू 0, समझ में आएगा। लेकिन तुमने जैसे ये वाला केस किया, डेल्टा b इक्वल टू 0 मतलब डेल्टा 1 तो क्या आ गया 0, लेकिन डेल्टा 2 0 आ रहा है क्या, नहीं आएगा ना, क्यों सर यहाँ तक तो 0, लेकिन ये a की वैल्यू तुमने जैसे -1 रखी तब b कितना बना, बट डेल्टा 2 इज नॉट इक्वल टू 0। अब तो मुझे एक बात करो, डेल्टा 0 दोनों ही केस में डेल्टा 1 0, लेकिन एक वाला फंडा क्या गया नॉन 0 आ गया। तो सर मैंने एक केस लगाया था, इफ डेल्टा इज 0 एंड एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 इज नॉन 0,
देन देयर आर नो सॉल्यूशन, लाइन कैसी भी पैरेलल, लेकिन मुझे क्या चाहिए, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक है ना। लेकिन इस केस में आंसर क्या आएगा, नो सॉल्यूशन। तो मैं यहाँ से क्या लिखूंगा, यहाँ से लिखूंगा ए बी इक्वल टू 0, यहाँ से क्या आ गया, ए बिलोंग्स टू 0 नहीं होना चाहिए, मतलब प्लस माइनस 1 नहीं होना चाहिए, ए बिलोंग्स टू आर माइनस प्लस माइनस 1 नहीं होना चाहिए इस केस के लिए। ए की वैल्यू कैसे आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए, सॉरी आर नहीं, कैसे आनी चाहिए 0, ये तो 0 आ रहा है, लेकिन ये क्या है 0 ही है, लेकिन अपना आंसर क्या आना चाहिए 0 है। तो यहाँ से देखो, अगर तुम ए को 0 लिख ले हो तो डिटरमिनेंट 0 आएगा, क्या डेल्टा 0 आएगा, डेल्टा 0 नहीं आएगा। डेल्टा कितना आएगा, डेल्टा तो भैया डेल्टा तभी जो आएगा ए कितना प्लस माइनस 1, क्योंकि ए की वैल्यू प्लस माइनस 1 कहाँ से है, डेल्टा से। तो यहाँ से क्या बनूंगा, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू कितना 5, बिलोंग्स टू कितना 5, नो सॉल्यूशन ऑफ 4 ए एंड बी। कौन सा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, ओके, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट नेक्स्ट तो नोट डाल के लिखना, कंसिस्टेंसी कंडीशन ऑफ, कंसिस्टेंसी कंडीशन ऑफ, कंडीशन ऑफ थ्री लीनियर इक्वेशंस, थ्री लीनियर नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस, नॉन होमोजेनियस equations in two variables, साहब ये क्या है, ये टॉपिक तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो, बताता हूं एक बार। देखो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन कब मिलेगा, जैसे लीनियर इक्वेशन मिल रहा है, मतलब 3 लाइंस, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू d1। दूसरा केस a2x प्लस b2y इक्वल टू d2। थर्ड केस a3x प्लस b3y इक्वल टू d3। क्या ये टॉपिक नहीं पढ़ा तुम्हारा, कंसिस्टेंसी कंडीशन ऑफ थ्री लीनियर इक्वेशन, मतलब कंकरेंट कंडीशन पूछ लिया। क्या पूछ लिया, कंकरेंट कंडीशन ऑफ थ्री लाइंस, थ्री लाइन है क्या, रेडी कि नहीं, कोई दिक्कत होगी, थ्री लाइंस। मैंने तुम्हें कल बताया था थ्री लाइन लिए थे, a1x प्लस b1y प्लस d1 या c1 जो भी था, a2x प्लस b2y प्लस c2, a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल टू कितना 0। तो इसका डिटरमिनेंट कितना है, 0 a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, इनका डिटरमिनेंट कितना है, 0। तो यहाँ पर c1 c2 c3 की जगह क्या है, माइनस d1, इसको d1 को दिलाओ तो माइनस d1 माइनस d2 माइनस d3 माइनस कॉमन ले लो भैया। तो यानी कंसिस्टेंसी कंडीशन के लिए, कंसिस्टेंसी कंडीशन ऑफ थ्री लीनियर इक्वेशंस के लिए डिटरमिनेंट ऑफ a1 b1, अब यहाँ पर कितना है माइनस d1, तो इसको दल्लाओगे माइनस d को तो माइनस d1 आ गया कि a2 b2 माइनस d2, बोलो कोई बुराई वाली बात, a3 b3 d3 माइनस d3 कितना आना चाहिए 0। तुमने माइनस को बाहर लिया, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई, माइनस का अगेन मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस, माइनस इंटू 0 कितना माइनस। तो ये क्या है तुम्हारी कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी कंडीशन ऑफ थ्री लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। इज दैट क्लियर, रेडी है नहीं। और वैसे भी तुम ऑलरेडी निकालना जानते हो कैसे, किसी भी दो लाइन को सॉल्व करो, किसी भी दो इक्वेशन को सॉल्व करो, x और y की वैल्यू निकालो। दो इक्वेशन सॉल्व करो, 10th क्लास सॉल्व किया है, दो इक्वेशन सॉल्व करोगे, x और y की वैल्यू निकालोगे। अब इस पॉइंट से पास हो रहा है तो ये पॉइंट जो है ना, ये दोनों सॉल्यूशन है। अगर ये लाइन भी यहाँ से पास हो रही है तो ये पॉइंट इसको भी सेटिस्फाई करेगा, तो तुम्हारे पास डिटरमिनेंट आ जाएगी, ठीक है ना। आगे चलते हो, एक क्वेश्चन कर लेते इसके बेस पर, ठीक है ना। लिखो
इक्वेशंस, इफ अ सिस्टम ऑफ 3 linear equations x plus 4y plus a इक्वल टू कितना 0, कॉमा x plus 3by इक्वल टू 3by plus b इक्वल टू 0 एंड x plus 2cy plus of c इक्वल टू 0, ठीक है ना, इज कंसिस्टेंट सिंपल क्वेश्चन हो गया। देन a, b, c आर इन a, ab, b, gp, c, hp, d, ठीक है ना, ओके। तो कंसिस्टेंसी कंडीशन पूछ ले, मतलब कॉन्करेंट कंडीशन ऑफ दीज 3 लाइंस, इसका मतलब डिटरमिनेंट ऑफ 1 4a एंड a, 1 3b एंड b, 1 2c एंड c इक्वल टू कितना चाहिए 0, राइट है कि नहीं? कोई दिक्कत? सॉल्व कर दो भैया, 1 के रेस्पेक्ट में एक्सपांड करो तो 3bc माइनस 2bc, 3bc माइनस 2bc, ठीक है ना। नेक्स्ट माइनस प्लस, मैं इस कॉलम के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं, माइनस 1 इंटू, तो ये रो छोड़ दूंगा, ये कॉलम छोड़ दूंगा, तो क्या आएगा माइनस 4ac माइनस 2ac। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट अब वी आर प्लस 1, तो ये रो छोड़ दूंगा और ये कॉलम छोड़ दूंगा, कितना आएगा 4ab माइनस 3ab इक्वल टू कितना आएगा 0। इज दैट क्लियर? ठीक है ना। d1 d2 का काम कौन कर रहा है, a b c, प्लस में अब की बात तो क्या फर्क पड़ता है, हाँ जी ये कितना आ गया b c, नेक्स्ट ये कितना आ गया माइनस 2ac और ये कितना आ गया प्लस ab इक्वल टू कितना 0। कंप्लीट इक्वेशन को डिवाइड कर दो abc से, किससे डिवाइड कर दूं मैं, abc से, मतलब abc से मैंने डिवाइड किया bc डिवाइड बाई abc माइनस 2ac डिवाइड बाई abc प्लस ab डिवाइड बाई abc, कितना आ गया 0 आ गया। तो भैया bc से bc गया, ac से ac गया, ab से ab गया, तुम्हारे पास फंडा आ गया 1/a और ये प्लस 1/c, यहाँ कितना हो गया माइनस 2/b। इसको इधर दो, इसको देखो ध्यान से, ये तुम्हारे पास क्या फंडा बोल रहा है, तुमने मैंने तो लिखा था a plus b equals to 2b, a plus c equals to 2b, if a plus b equals to 2b, if a plus c equal to 2b then a b c are in ab। इसका मतलब क्या हो गया 1/a, 1/b, 1/c किस में आ गए, ab में आ गए। मुझे चाहिए abc, मतलब इनका रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल क्या हो गया, abc किस में आ गया, hp में आ गया क्या। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ईच टर्म को अगर रेसिप्रोकल कर दो तो मैं क्या मिलता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ओके, तो आज के इतना काफी है। ये हमारा क्या हो गया, डिटरमिनेंट का लास्ट टॉपिक चल रहा है। अच्छा एक और बात, एनसीईआरटी में इसका नाम है क्रेमर्स रूल, तो डोंट बी गेट कंफ्यूज्ड, ठीक है ना। क्रेमर्स रूल इसी को बोलते हैं, राइट है कि नहीं। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने को बोलते हैं क्रेमर्स रूल, क्योंकि टॉपिक तुम दोबारा पढ़ोगे। एक फंडा आता है मैट्रिक्स फंडा, इस टॉपिक को तुम दोबारा पढ़ोगे मैट्रिक्स में, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका नाम क्या है, क्रेमर्स रूल। क्रेमर्स रूल बोलते तो बोर्ड में तो ये डिटरमिनेंट वाला लगाना है और एक मैट्रिक्स से भी सॉल्व करते हैं, और बोर्ड में इसका क्वेश्चन 4 या 5 मार्क्स का आता है, तो ध्यान रखना, ठीक है ना। कंफ्यूज मत होना, तुम्हारी दिक्कत हो जाएगी। क्रेमर्स रूल क्या होता है, इसमें कंफ्यूजन ये सेकंड 2 लीनियर इक्वेशंस और 2 वेरिएबल्स में हुआ है, ठीक है ना। कल अपन पढ़ेंगे 3 लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल। अभी हमारा कौन सा क्वेश्चन चल रहा है, नॉन होमोजीनियस। होमोजीनियस को मैं इतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, होमोजीनियस को तुम्हारा हमेशा डेल्टा क्या आएगा 0, सॉरी डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 जितने भी आएंगे वो सारे 0 आएंगे, राइट है। कल तो पता चल जाएगा आज के लिए इतने काफी। तो कल हमारा एक टॉपिक डिटरमिनेंट फिनिश हो जाएगा। उसके बाद 2 लेक्चर तुम्हारे प्रैक्टिस सेशन लेके आएंगे एडवांस लेवल के क्वेश्चन फॉर्म में, क्योंकि तुम 11th क्लास में, इसलिए मैं इसमें एडवांस लेवल क्वेश्चन नहीं करा पाता था, इसलिए मुझे 11th क्लास के जो वीडियो चल रहे हैं उनमें 2 लेक्चर मुझे प्रैक्टिस सेशन के एडवांस बेस पर लेने पड़ते हैं, ठीक है ना।
तो वही वीडियो का टाइम पे देखो, देखते रहो, घटेगा नहीं। ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, लगे रहो और थैंक यू।